डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत की जाती है। अब हमें यह प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं जो भी बातें आपसे की जाती हैं वो 100% सही और प्रामाणिक होती हैं। साथियों, यूपी पीजीटी और टीजीटी एग्जाम को लेकर लगातार महाभारत मचा हुआ है। 18 और 19 जून को परीक्षा निर्धारित है। अभी तक आयोग के द्वारा सामने आकर किसी नोटिस के माध्यम से अभ्यर्थियों को जिस शहर में परीक्षा देने जाना है उस शहर की सूची, उस शहर का नाम भी नहीं बताया गया। ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों में, प्रतियोगियों में संशय मचा हुआ है। अभ्यर्थी जब आखिरी 15 दिन उनको डटकर फोकस करते हुए पढ़ाई करना चाहिए, उस समय वो यूट्यूब में या अन्य अन्य साधनों के माध्यम से यह सूचना खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 18 और 19 जून को परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर आयोग के द्वारा समय से यह नोटिस जारी कर दी जाती तो अभ्यर्थी कम से कम आखिरी 15 दिन खूब फोकस के साथ पढ़ाई करते, अपने आने जाने का, वहां रहने का, जिस शहर में उनको परीक्षा देना है प्रबंध कर लिए होते। लेकिन आयोग के द्वारा कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई। भाई, परीक्षा है, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी कि आप जब चाहेंगे तब कराएंगे। कम से कम अभ्यर्थियों को 15 दिन पहले नोटिस के माध्यम से शहरों का नाम बता देना चाहिए, या अब तक आप बता देते। कल सोमवार के दिन ये उम्मीद थी कि आयोग के द्वारा कोई ना कोई नोटिस जारी की जाएगी। अभ्यर्थी शाम तक इंतजार करते रहे, उनको फिर निराशा हाथ लगी, कोई नोटिस जारी नहीं हुई परीक्षा को लेकर। हालांकि शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से इस विषय पर कल बातचीत की गई है। तर्क और तथ्य के आधार पर प्रकाश डाला गया है कि आखिर परीक्षा को लेकर, पीजीटी परीक्षा को लेकर क्या स्थिति है। आज अखबारों के माध्यम से भी पीजीटी परीक्षा को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं। तो अखबारों में क्या कहा गया है उनको जानते हुए, समझते हुए हम यह बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अखबारों की सूचनाओं को पढ़ने के बाद, जानने के बाद यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर परीक्षा को लेकर वास्तविक वस्तु स्थिति क्या बन रही है। आइए शुरू करते हैं बातचीत। दोस्तों, लगभग सारे अखबारों ने सूचना को आज प्रकाशित किया है, तो आइए देखते हैं। पीजीटी परीक्षा टलने के आसार। जी हाँ, पीजीटी परीक्षा टलने के आसार, फैसला आज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता 2022 की 18 और 19 जून को प्रस्तावित लिखित परीक्षा टलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षा से 10 दिन पहले ही अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र वाले शहर की सूची जारी करनी थी, लेकिन सोमवार तक सूची जारी नहीं हो सकी। सूत्रों की माने तो मंगलवार को होने वाली आयोग की बैठक में परीक्षा टालने पर निर्णय हो सकता है। आपको बता दें कि आज आयोग में एक मीटिंग है, तो जो भी फैसला लिया जाएगा आज शाम तक संभव है कि नोटिस जारी हो जाए। ये पहले समझने का प्रयास करते हैं कि अखबारों में कहा क्या गया। आयोग ने पहले ही पीजीटी की लिखित परीक्षा 18 और 19 जून को कराने की घोषणा की थी। इस संबंध में 4 जून को आयोग में हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह से जानना चाहा कि क्या वह परीक्षा तय तिथि पर करा लेंगे। उस समय परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा निर्धारित तिथि पर कराने की बात कही थी, लेकिन अब परीक्षा टलने के आसार बन रहे हैं। 4 जून को आयोग में जो मीटिंग हुई थी उसमें सदस्यों के द्वारा परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह से यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि पर करा ली जाएगी। तो परीक्षा नियंत्रक के द्वारा यह बात स्पष्ट किया गया था कि परीक्षा की तैयारी चल रही, परीक्षा कराई जाएगी। अब आप ये सोचें कि भाई ये कैसा आयोग है जहां की सदस्यों को ही परीक्षा को लेकर जानकारी नहीं है कि परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होगी कि नहीं होगी, जबकि 10 और 15 दिन पहले 4 जून की बातचीत है। तो ऐसे में भाई कौन सी गोपनीयता, कम से कम सदस्यों को तो जानकारी होनी चाहिए थी। 15 दिन पहले आपको अभ्यर्थियों को जानकारी दे देनी चाहिए थी। आगे देखें, पीजीटी के 624 पदों के लिए 2022 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 4,64,605 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। इस हिसाब से एक पद पर 745 अभ्यर्थी मैदान में हैं। गौरतलब है कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की लिखित परीक्षा 21 और 22 जुलाई को निर्धारित है। अब पीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों में संशय, पीजीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में संशय
की स्थिति बनी हुई है। कुछ अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार व परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह को व्हाट्सएप पर पत्र भेजकर परीक्षा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवा मंच ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा नियंत्रक से मिलने की कोशिश की, लेकिन परीक्षा नियंत्रक भी, जो भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था, उनसे मिले नहीं। युवा मंच का कहना है कि अगर आज सकारात्मक निर्णय नहीं आया परीक्षा को लेकर, अर्थात परीक्षा अगर आज न कराए जाने का निर्णय लिया जाएगा, तो जो युवा मंच का प्रतिनिधिमंडल है वह आयोग का घेराव करेगा। अब साथियों, ऐसे में आप ये बताएं कि जब 18 और 19 जून को परीक्षा है, तो कम से कम आयोग को अब तक 10 दिन पहले नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों को बता देना चाहिए था कि परीक्षा आप करा पाने की स्थिति में है कि नहीं करा पाने की स्थिति में। आप देखेंगे कि तमाम तरह के तर्क यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद चल रहे हैं इसलिए सेंटर नहीं मिल पा रहा। भाई, आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टी में अध्यापकों की छुट्टी होती है, अध्यापकों के लिए अवकाश होता है, कार्यालयी कार्य होते हैं, सारे प्रिंसिपल और बाबू उनकी छुट्टी नहीं होती है। या यूनिवर्सिटी है तो वहाँ भी सारे विभाग खुले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो अध्यापन कार्य से जुड़े हुए प्रोफेसर या अध्यापक हैं उन्हीं की छुट्टियाँ होती हैं, उन्हीं के लिए अवकाश होता है। कार्यालयी कार्य सब होते हैं, वो चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो। तो ये तर्क कि विद्यालय बंद हो रहे हैं, विद्यालय बंद चल रहे हैं इसलिए परीक्षाएं नहीं हो पा रही। भाई, अगर आयोग की मंशा परीक्षा कराने की हो तो आपको बता दें, कोई भी सेंटर, कोई भी विद्यालय उनको मना नहीं कर सकता कि हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। दरअसल खोट आयोग की मंशा में है। आयोग ही चीजों को अभी तक लगातार टालते चला आ रहा है। आप बताएं, अगर आयोग के द्वारा किसी विद्यालय को सेंटर बनाने का प्रयास किया जाए, जारी किया जाए लेटर, तो किसी विद्यालय में ये है ही नहीं कि नहीं कराएगा। अगर आयोग की मंशा परीक्षा कराने की होती तो कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। इससे पहले जब चयन आयोग अलग था, चयन बोर्ड अलग था और उच्चतर आयोग अलग था, उस समय इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं संपन्न कराई गई हैं। मुझे लगता है उसमें चयन बोर्ड ने जो 2021 की वैकेंसी हुई थी वो काफ़ी बड़ी थी, लगभग 18,000 अभ्यर्थी, 18,000 पद थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, सबका सिलेक्शन हुआ और उस समय आयोग की मंशा, सरकार की मंशा परीक्षा कराने की थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह इंटरव्यू होता था और शाम तक उसका रिजल्ट आ जाता था। इतना तेज कभी काम होता है क्या? लेकिन इस समय आयोग की मंशा ही लगातार परीक्षाओं को टालने की रही है। लेकिन ये जो आंख मिचौली का खेल हो रहा है कि पहले आप डेट घोषित करते हैं, परीक्षा नजदीक आती, फिर आप एक नोटिस पकड़ा देते हैं अभ्यर्थियों को, इसको नहीं करना चाहिए। आप एक बार स्पष्ट बताएं कि आप परीक्षा ले पाने की स्थिति में हैं कि नहीं है, कब आप परीक्षा लेंगे, एक निर्धारित तिथि रखें। आयोग अभ्यर्थी उस अनुसार अपनी तैयारी करे, उसके मन में संदेह न रहे। अब आयोग ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि अभ्यर्थियों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि आयोग परीक्षाएं करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। बहरहाल, आज मंगलवार को मीटिंग है, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा परीक्षा को लेकर। मैं और आपसे क्या बता सकता हूँ, कल हमने अपनी बातें स्पष्ट की थी। आज की मीटिंग में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर परीक्षा अपने निर्धारित समय पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर परीक्षा होनी होगी तो उसकी भी मीटिंग, उसकी भी नोटिस जारी हो जानी चाहिए, और अगर परीक्षा करा पाने की स्थिति में आयोग नहीं होगा तो उसकी भी नोटिस आज आयोग दे देगा। तो साथियों, आज शाम तक का इंतजार करें। उम्मीद है कि जो भी निर्णय आए उसका स्वागत किया जाएगा। अब और क्या कहा जाए, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। हालांकि अब लगभग ये चीजें स्पष्ट दिख रही हैं कि पीजीटी की परीक्षा करा पाना आयोग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब देखें आयोग क्या कराता है, क्या करता है, क्या निर्णय लेता है। आज की मीटिंग के बाद जो भी नोटिस आएगी उसे देखा जाएगा, वही उसी अनुसार आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।